आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल द सिविल कैटलिस्ट पे स्वागत है, वेलकम है। आप लोग सभी बीटेक के स्टूडेंट होंगे, गेट की तैयारी कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी कर रहे होंगे, कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है स्ट्रेंथ मटेरियल्स में टाइप्स ऑफ लोड्स एंड सपोर्ट्स। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। कितने तरह के लोड होते हैं और कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं, जो कि भी स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एवरी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर, छोटा घर हो या ब्रिज हो, डैम हो या गगनचुंबी इमारत हो, ये सभी लोड्स को कैरी करते हैं और उसको सपोर्ट्स के जरिए ग्राउंड में सेफली सुरक्षित ट्रांसफर कर देते हैं। हर एक स्ट्रक्चर यही इसी तरह से एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है और सच भी है। तो सभी ये सब लोड कैरी करते हैं, तभी एग्जिस्ट रहते हैं, वो उसको बाद ट्रांसफर कर देते हैं उसको सेफली, सुरक्षित रूप से ग्राउंड में, जमीन में, सपोर्ट्स के जरिए। अगर लोड्स को सही ढंग से आइडेंटिफाई ना किया जाए, तो सपोर्ट्स को अगर गलत तरीके से एनालाइज कर लिया जाए, तो ये मटेरियल बड़ा मजबूत से मजबूत मटेरियल भी फेल हो जाएगा। आसान शब्दों में, लोड्स आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर। लोड सब जो है स्ट्रक्चर पर एक्टिंग कर रहे, पर फोर्स लगे हुए होते हैं। लोड सब जो है स्ट्रक्चर पर फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। सपोर्ट्स एलिमेंट दैट रेजिस्ट दिस फोर्सेस ट्रांसफर इन द फाउंडेशन। सपोर्ट्स जो एलिमेंट्स है जो इन फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं और उसको फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये लोड्स और ट्रांसफर को समझना, ये फाउंडेशन है स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए बहुत जरूरी है कि कितने तरह का लोड है, कितने तरह के सपोर्ट्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशन है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, स्ट्रक्चर डिजाइन का और सेफ्टी के लिए। ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये फाउंडेशन है इस सब के तीनों के लिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए और सेफ्टी एवोल्यूशन के लिए। आइए पहले देखते हैं कितने तरह के लोड्स है, टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड्स जो है क्लासिफाइड किए जाते हैं सोर्स पे, टाइम ऑफ एक्शन पे और नेचर पे। पहला है डेड लोड। डेड लोड क्या है? डेड लोड ये परमानेंट है, स्टेशनरी लोड है, ये मूव नहीं करती है, एकदम बिल्कुल फिक्स है ये। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर का सेल वेट की वजह से ये परमानेंट है, स्ट्रक्चर स्टेशनरी है, और जितने भी फिक्स्ड कंपोनेंट्स होंगे वो डेड लोड हो जाएंगे। जैसे बीम, स्लैब्स, कॉलम्स, वॉल्स, फ्लोर फिनिशेस, फिक्स्ड इक्विपमेंट, ये सब सभी डेड लोड है। ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होंगे और ये हमेशा एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे होंगे। अब इस एग्जांपल इसका क्या क्या है? आरसीसी स्लैब का वेट प्लस बीम प्लस ब्रिक वॉल, इस सब का वेट। बहुत से बिल्डिंग जो है वो क्रैक हो जाते उसमें, क्योंकि उसी के ऊपर बिना डेड लोड कैपेसिटी को चेक किए हुए एडिशनल फ्लोर बना दिए जाते हैं और उसके ऊपर फ्लोर बना दिए जाते हैं, जिससे ये बहुत से पुराने बिल्डिंग में क्रैक आ जाते हैं। जैसे डेड लोड इंक्रीज बढ़ता है, ये इरिवर्सिबल है और डेंजरस है। अगर डेड लोड बढ़ा रहे हैं आप तो इरिवर्सिबल है और बहुत खतरनाक है। दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड क्या है? लाइव लोड है ये इज द लोड ड्यू टू ऑक्यूपेंसी एंड यूसेज ऑफ ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का यूसेज, इस्तेमाल करने में, उसमें रहने वाले लोग जो है उनके वजह से ये लाइव लोड आता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं लाइव लोड में? लोग है, पीपुल है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ये सब मूवेबल पार्टीशंस है, ये सब मूव करती है, ये सब लाइव लोड में आते हैं। ये मैग्नीट्यूड में वेरी करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसे लाइव लोड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेसिडेंशियल फ्लोर लोड, क्राउड लोड इन स्टेडियम, ट्रैफिक लोड ऑन ब्रिज। कोई भी शॉपिंग मॉल फ्लोर जो है कोलैप्स कर जाता है पीक आवर्स में, क्योंकि लाइव लोड क्राउड से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है और जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ध्यान कर एनालिसिस करते समय, जिसकी वजह से ये कोई भी शॉपिंग मॉल फ्लोर कोलैप्स कर जाती है पीक समय में।
लैब लोड इज यूजुअली ग्रेटर देन डेड लोड फॉर फ्लोर्स। लैब लोड जो है यूजुअली फ्लोर के डेड लोड से ज्यादा होती है। तीसरा है विंड लोड, फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन एक्सपोज्ड सरफेसेस ऑफ ए स्ट्रक्चर। विंड के द्वारा, हवा के द्वारा कोई भी स्ट्रक्चर के जो एक्सपोज सरफेस है, बाहरी जो सरफेसेस है, सतह हैं, उन पर फोर्स करती है, वो विंड, हवा द्वारा, उसको विंड लोड बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है और ये स्वे और ओवरटर्निंग भी करती है, डगमगा जाती है, फिर वो पलट भी जाती है। ये क्रिटिकल है टॉल बिल्डिंग के लिए, चिमनी के लिए, टावर्स के लिए। Many coastal structures collapse during cyclones due to lack of wind resistant design। तटीय क्षेत्र में साइक्लोन के समय में विंड रेजिस्टेंट डिजाइन नहीं किया रहने की वजह से बहुत से स्ट्रक्चर कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो बड़े बड़े लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, टॉल स्ट्रक्चर्स, वो उसको डिजाइन में विंड लोड ही गवर्न करते हैं। चौथा क्या है? अर्थक्वेक लोड, इसको सिस्मिक लोड भी बोलते हैं। ये इनिशिया फोर्स है जो कि ग्राउंड शेकिंग, जब भूकंप आते हैं तो उस वक्त स्ट्रक्चर में ये इनर्शिया फोर्स, जड़त्व का बल जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये नेचर में डायनामिक होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में, दोनों तरफ से ये एक्ट करती है। इसमें क्या होता है? बेस शेयर डेवलप हो जाता है, स्टोरी ड्रिफ्ट हो जाती है। बिल्डिंग अगर सिस्मिक डिटेल नहीं किया गया है, पूरा अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं किया हुआ है, पॉपुलर डिजाइन फ्रेम भी सरवाइव कर जाता है। बिल्डिंग्स विद पुअर सिस्मिक डिटेलिंग कोलैप्स्ड, कोई भी बिल्डिंग जो है अगर सिस्मिक डिटेल जो पुअर है वो कोलैप्स कर जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली डिजाइन किया हुआ फ्रेम है वो सरवाइव कर जाता है। सिस्मिक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेव्स लाइव्स, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, कोई बिल्डिंग है, कोई भी ब्रिज है, उसको अगर हम भूकंप निरोधी जैसे डिजाइन किया जाए तो कईयों के लाइफ सेव हो सकते हैं, बच सकते हैं। पांचवा स्नो लोड, ये जो रूफ के ऊपर बर्फ जम जाती है, उसके वजह से ये लोड जनरेट हो जाता है। ये हिल रीजन में ज्यादा होते हैं, कोल्ड, जहाँ ठंडे मौसम होते हैं उस वहां के लिए ऐसे लोड कंसिडर करना पड़ता है। हिल एरिया में रूफ फेलियर हो जाते हैं क्योंकि स्नो लोड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब छठा टेम्परेचर लोड, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, ये स्ट्रेस डेवलप होता है मटेरियल में, एक्सपेंशन या विस्तार और कंस्ट्रक्शन या संकुचन की वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। जैसे रेलवे ट्रैक एक्सपेंड इन समर में रेलवे ट्रैक एक्सपेंड हो जाती है। इसका एक ही सोल्यूशन एक्सपेंशन जॉइंट्स लगा देना। सातवां इम्पैक्ट डायनामिक लोड, ये क्या है? लोड अप्लाइड सडनली विद वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ कोई भी लोड अप्लाई किया जाता है अचानक तो ये इम्पैक्ट डालता है, जिसको डायनामिक लोड ही बोलते हैं। जैसे मूविंग व्हीकल्स ऑन ब्रिज, ब्रिज के ऊपर कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, उसमें अचानक बहुत जोर वेलोसिटी आ जाती है या ब्रेक लगा देती है तो इम्पैक्ट डायनामिक लोड होता है। हायर स्ट्रेस देन स्टैटिक लोड, इसी लोड से ज्यादा ही होता है, स्ट्रेस जिसमें डेवलप होता है। और ये क्रेन लोड में भी इम्पैक्ट होता है, इसका जिससे इम्पैक्ट लोड आती है। आठवां है सेटलमेंट लोड, लोड इफेक्ट ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट्स के अनइक्वल, एक तरह का सेटलमेंट नहीं होता, बराबर रूप से सेटलमेंट नहीं होता है लोड की वजह से, तो ये सेटलमेंट लोड कहलाती है। उसकी वजह से भी क्रैक, टिल्टिंग और डिस्टॉर्शन हो जाते हैं। एक बार हम लोग समरी टेबल देख लेते हैं लोड्स का। लोड टाइप है, ये नेचर है, एग्जाम्पल है। डेड लोड ये परमानेंट है, ये सेल वेट है। लाइव लोड है, वेरिएबल है, ये इसमें एग्जाम्पल के लिए पीपल आ जाते हैं। विंड ये लैटरल फोर्स है और ये साइक्लोन की वजह से आते हैं, ये हवा की वजह से ही आते हैं। अर्थक्वेक डायनामिक है, ग्राउंड शेकिंग भूकंप अर्थक्वेक की वजह से आते हैं, भूकंप की वजह से आते हैं। स्नो वर्टिकल है, ये रूफ पर अप्लाई होती है, एग्जाम्पल रूफ है। टेम्परेचर इनडायरेक्ट है, एक्सपेंशन करती है ये। इम्पैक्ट सडन और ये व्हीकल्स के द्वारा होती है। सेटलमेंट डिफॉर्मेशन ये फाउंडेशन में होती है। अब आते हैं पार्ट बी में, टाइप ऑफ सपोर्ट्स, कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं। पहला रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है एक डायरेक्शन में। ये टाइपिकली परपेंडिकुलर सपोर्टिंग सरफेस, ये सपोर्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होती है।
while allowing free translation parallel to the surface and free rotation, जबकि ये फ्री ट्रांसलेशन को अलाउ करती है जो कि सरफेस के पैरेलल होती है और फ्री रोटेशन होता है। ये वर्टिकल मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, अलाउ करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और रोटेशन को अलाउ करता है। रिएक्शन किया वन वर्टिकल रिएक्शन, सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे है, ये वर्टिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल है ब्रिज बियरिंग, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल रिएक्शन रेजिस्ट वर्टिकल मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, लेकिन फ्री रोटेशन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ करता है। और दूसरा है सपोर्ट, हिंग सपोर्ट, इसे पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। हिंग और पिन सपोर्ट इज ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट प्रिवेंट ट्रांसलेशन मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बट अलाउज रोटेशन। ये है हिंग और पिन सपोर्ट जो है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो कि ट्रांसलेशन मूवमेंट जो सभी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो उसको रोकता है, लेकिन रोटेशन को अलाउ करता है। ये वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दोनों को रेजिस्ट करता है, नहीं होने देता है, लेकिन रोटेशन को अलाउ करता है। रिएक्शन क्या क्या इसमें आते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, रेजिस्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, लेकिन फ्री रोटेशन को फ्री करने देता है, अलाउ कर दिया फ्री रोटेशन को। फिक्स्ड सपोर्ट और रिजिड सपोर्ट इज ए बाउंड्री कंडीशन दैट कंप्लीटली रिस्ट्रेन से स्ट्रक्चरल मेंबर प्रिवेंटिंग ऑल ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मूवमेंट। फिक्स सपोर्ट जो है रिजिड सपोर्ट भी कहलाती है, एक बाउंड्री कंडीशन है जो पूरी तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर को ट्रांसलेशन और रोटेशनल मूवमेंट से रोकती है। किसको रोकती है, वर्टिकल मूवमेंट को भी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को भी, रोटेशन को भी। रिएक्शंस क्या है, एक वर्टिकल रिएक्शन होगी, उसको आया तो वर्टिकल रिएक्शन हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, एक मूवमेंट हो गया। एग्जाम्पल क्या, फिक्स्ड एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, ये फिक्स्ड एंड कैंटिलीवर बीम है, इसको एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, मोमेंट भी है। अब चौथा लिंक, रॉड सपोर्ट, इट इज ए सिलेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन टू ट्रांसमिट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स प्राइमरीली सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स, टेंशन और कंप्रेशन। एक सिलेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर है, लंबा सा, जो डिजाइन किया जाता है फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में, और इसमें एक्सियल लोड्स सब्जेक्ट होता है, जनरेट होता है या टेंशन या कंप्रेशन के फॉर्म में। फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लिंक, लिंक के डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होती है। फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ लिंक, लिंक है ये। रेजिस्ट फोर्स ओनली अलोंग डायरेक्शन ऑफ लिंक, अलाउ फ्री रोटेशन एंड सपोर्ट एंड्स। अब चौथा इलास्टिक सपोर्ट, ये बाउंड्री कंडीशन इन व्हिच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सपोर्टेड बाय ए फ्लेक्सिबल रिसाइलेंट फाउंडेशन rather than a rigid fixed one। एक बाउंड्री कंडीशन है इलास्टिक सपोर्ट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का जो कि सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबल रिसाइलेंट फाउंडेशन, ना कि रिजिड या फिक्स्ड। ये फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल फाउंडेशन भी है, ये सपोर्ट को करता है, जिसको इलास्टिक सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट विथ सम फ्लेक्सिबिलिटी, स्प्रिंग की तरह ये फ्लेक्सिबल है सपोर्ट। यूज इन सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, ये सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन यूज किया जाता है। अलाउ सम वर्टिकल मूवमेंट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू रिजिड सपोर्ट, ये इलास्टिक रिएक्शन है। अब एक समरी टेबल समझते हैं सपोर्ट्स को। सपोर्ट टाइप, रेजिस्ट, रिएक्शन। रोलर क्या है, वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करता है, इसमें एक ही रिएक्शन है, वर्टिकल। दूसरा हिंज, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोर्स को रेजिस्ट करता है, इसमें दो रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। ये फिक्स्ड सपोर्ट टाइप है, यहाँ वर्टिकल फोर्स को रोकता है, हॉरिजॉन्टल को रोकता है, मोमेंट जनरेट होता है। ये यहाँ पर तीन रिएक्शन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट। अब लोड सपोर्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, लोड जो है फोर्स को प्रोड्यूस करती है, सपोर्ट्स क्या है, फोर्सेस को रेजिस्ट करती है, रोकती है, रोकने को प्रयास करती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या आती है, तीन इक्वेशन आती है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स और ये मोमेंट। इसके स्टडी समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिज फेलियर, ब्रिज डिजाइन कंसीडर ओनली डेड लोड एंड लैब लोड फेल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर विंड लोड का कंसीडर नहीं किया जाए तो सिर्फ डेड लोड और लैब लोड कंसीडर किया जाए ब्रिज डिजाइन में, तो ब्रिज फेल हो जाती है।
ऑल रिलेवेंट लोड्स मस्ट बी कंसीडर, सभी तरह के रिलेवेंट लोड है उसको ब्रिज डिजाइन में कंसीडर करना चाहिए। दूसरा स्टडी में कैंटिलीवर बालकोनी कोलैप्स, कैंटिलीवर बालकोनी भी कोलैप्स कर जाती है। फिक्स सपोर्ट रॉन्गली मॉडल एज हिंग्ड, अगर फिक्स सपोर्ट में जैसे कैंटिलीवर में फिक्स सपोर्ट है, इसको हिंग ना समझा जाएगा, हिंग समझ लेंगे तो ये फेल कर जाएगी। करेक्ट सपोर्ट एडलेशन इज क्रिटिकल, सही ढंग से सपोर्ट का एडलेशन होना बहुत जरूरी है। तीसरा केस स्टडी अर्थक्वेक डैमेज, बिल्डिंग्स विद फ्लेक्सिबल फ्रेम्स सर्वाइव्ड रिजिड एंड डिटेल वंस कोलैप्स्ड, जो बिल्डिंग फ्लेक्सिबल फ्रेम है वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो कि रिजिड एंड डिटेल है वो कोलैप्स कर जाती है। सिस्मिक लोड को कंसीडर करना जरूरी है, अगर वो नहीं किया जाएगा तो वो बिल्डिंग गिरी जाएगी। सिस्मिक लोड कंसीडरेशन सेव्स लाइफ, भूकंप के लोड को कंसीडर करना डिजाइन में कई लोगों के, हजारों लोगों की जिंदगी बचा लेती है। अब इसमें स्टूडेंट सब क्या क्या गलतियां करते हैं, लेटरल लोड्स को इग्नोर कर देते हैं, हिंग और रोलर में कंफ्यूज कर जाते हैं, मोमेंट रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट में मोमेंट रिएक्शन जनरेट होता है उसको भूल जाते हैं, और लैब लोड को डेव लोड के बराबर समझ लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर है। Loads and forces acting on a structure, while supports are resistant, they resist these forces and transfer them safely to the ground, ensuring equilibrium, stability and safety. Load क्या है? फोर्स है स्ट्रक्चर पे, और जबकि सपोर्ट क्या है? रेजिस्टेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, इस फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं और उसको सेफली, सुरक्षित रूप से ग्राउंड में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम, संतुलन, स्टेबिलिटी और सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइप्स एंड लोड्स एंड सपोर्ट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन एंड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने तरह के लोड और सपोर्ट्स है उसको समझना कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहला स्टेप है। शुरुआत होती है लोड एंड सपोर्ट से भी, कोई भी स्ट्रक्चर का लोड और सपोर्ट क्या है, उसका कितने तरह के और किस तरह के लोड सपोर्ट्स है, तभी हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकेंगे, डिजाइन कर सकेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफली हम लोग कंस्ट्रक्शन करा सकेंगे। तो आज का वीडियो वहीं तक। कंटेंट कैसे लगे, अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।